सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो कुछ भी आपके लिए नई इन्फॉर्मेशन होगी, सबसे पहले हम अपने YouTube चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के द्वारा आपके पास लेकर के उपस्थित रहेंगे। आज की ताज़ा तरीन खबर यह है कि वाणिज्य STET की परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है। तो वैसे स्टूडेंट जिन्होंने कॉमर्स में STET के फॉर्म को अप्लाई किया था, वे अपनी तैयारी में लगे हुए थे और उनकी परीक्षा की तिथि आ चुकी है। इस वीडियो को आप आखिरी तक देखें, जिससे कि इस परीक्षा से रिलेटेड सभी जानकारी पूरे डिटेल्स के साथ, नोटिफिकेशन के साथ आपको देखने को मिलेगी। इसमें जो मुख्य बात ध्यान देने की है यह कि इस परीक्षा की जो आपने तैयारी की थी, वह तैयारी किस स्तर पर आपकी है, उस सभी चीज़ों की मैं इसमें जानकारी दूंगा। कैसे आपकी परीक्षा होगी, कहाँ होगी, कब होगी, कैसे आप अपने एडमिट कार्ड निकालेंगे, कैसे तैयारी होगी, और साथ ही साथ आगे आने वाली जो सीरीज़ है, जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती है, प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए प्रतिदिन उपस्थित रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ आखिरी तक बने रहेंगे और साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें, जिससे कि इससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस सेट या इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए, आपको सबसे पहले पहुंच सके। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने यह घोषणा की है, परीक्षा विभाग ने जो घोषणा की है कि वाणिज्य STET की परीक्षा 6 मार्च से होगी। यह फाइनल डेट आ चुका है। इसका डिटेल्स हम आगे देखते हैं क्या है। बिहार बोर्ड से वाणिज्य माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2022 6 मार्च से होगी। परीक्षा में राज्य भर से 8019 परीक्षार्थी शामिल होंगे, अर्थात 8019 परीक्षार्थियों ने इसके लिए फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, जो अब परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाएं, जो कि 6 तारीख को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इसकी परीक्षा लेने जा रही है। ऑनलाइन परीक्षा के लिए राज्य भर में 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आप ध्यान दीजिएगा, पूरे राज्य भर में इसके लिए 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ऑनलाइन परीक्षा होगी, अर्थात जैसा कि आप CTET की परीक्षा दिए हैं और अगर नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो नेट की परीक्षा ऑनलाइन हुई है, उसी तरीके से अभी KVS की परीक्षा भी चल रही है, उसमें भी आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन परीक्षा होती है, अर्थात CBT पैटर्न पर परीक्षा हो रही है। तो ऑनलाइन परीक्षा कैसे होती है आपको बताया जा चुका है, आप जान रहे हैं। अभी अभी आपने CTET की परीक्षा दी है। बहुत सारे आप में से ऐसे छात्रा अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने कि CTET की परीक्षा दी है, तो उसी पैटर्न पर, CBT पैटर्न पर आपकी यह भी STET की परीक्षा होगी। इसमें पटना में 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जैसा कि यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि पूरे बिहार राज्य में 11 परीक्षा केंद्र, अर्थात 11 शहर परीक्षा केंद्र को बनाए गए हैं। उसमें से पटना में 9 परीक्षा केंद्र हैं, वहीं सारण और गया में एक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 3 पाली में होनी है। प्रथम पाली सुबह 8 बजे से होगी और दूसरी पाली 12 बजे से होगी तथा तीसरी पाली 4 बजे से होगी। यह 3 पालियों में होने वाली है परीक्षा कैसे होगी? 3 पाली में होगी और प्रथम पाली सुबह 8 बजे से, दूसरी पाली 12 बजे से और तीसरी पाली 4 बजे से संपन्न होगी। तो इसमें आप विद्यार्थियों को ध्यान रखना है कि समय से पहले अपने सेंटर पर पहुंच जाएं, क्योंकि उस दिन बहुत भीड़ होती है, बहुत समस्याएं होती हैं और आप जानते हैं कि परीक्षा के दिन मानसिक रूप से भी बच्चे को तैयार रहना पड़ता है। तो मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से आप स्वस्थ रहें, घबराएं नहीं, मन लगा करके अपनी परीक्षा की जो आपने तैयारी की है उसको अब आखिरी अंजाम पर दें, जिससे कि आप एक अस्थायी शिक्षक बनने में, एक योग्य शिक्षक बनने में आपका मार्ग प्रशस्त हो सके। ज्ञात हो कि 2011 के बाद पहली बार वाणिज्य STET की परीक्षा ली जा रही है। बहुत ध्यान देने की बात है आपके लिए, आप अभ्यर्थियों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो 2011 के बाद, अब 11 साल के बाद पुनः 2022 में यह परीक्षा संपन्न हो रही है। इसलिए घबराएं नहीं, बिल्कुल धैर्य के साथ अपनी परीक्षा की तैयारी जो किया है आपने, उसके लिए आप अपना इस आखिरी अंजाम पर हैं, जिससे कि आपकी परीक्षा होने जा रही है। 6 मार्च को फाइनल हुआ है यह परीक्षा की तिथि। बिहार बोर्ड ने सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी कर दिया हुआ, अर्थात आपकी जो परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड है, प्रवेश पत्र है, वह आप अपने
इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के आप चेक कर सकते हैं। जहां आपने अप्लाई किया था, जहां आपने अपना डमी एडमिट कार्ड चेक किया, उन सभी जगहों पर जा कर के आप अपनी परीक्षा का प्रवेश पत्र निकाल सकते हैं। अभ्यर्थियों को 25 फरवरी से 5 मार्च तक का समय दिया गया है। डाउनलोड करेंगे। अभ्यर्थियों को 25 फरवरी से लेकर के 5 मार्च तक का समय दिया गया। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में दिक्कत हो तो यहाँ बहुत अच्छी बात है कि समिति ने आपको एक नंबर भी दे दिया है, जिस पर कि आप आराम से इस पर अपना कंप्लेन नंबर भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको क्या इसमें परेशानी आ रही है। तो 25 फरवरी से लेकर के 5 मार्च तक आप अपना प्रवेश पत्र प्राप्त करें, तथा यदि कोई असुविधा हो तो यहाँ हेल्पलाइन भी मिला है, उसके आधार पर आप अपनी बात को रख करके अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। चलिए, अच्छी बात है कि आपका परीक्षा का तिथि, आपके लिए परीक्षा की तिथि STET ने घोषणा कर दी है। अब आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही है और इस पर विस्तार से विस्तृत जानकारी हम लोग लेते हैं, जो कि नोटिफिकेशन के द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जारी किया है। जैसा कि मैं शुरू में आपको बताया कि मेरा यह YouTube चैनल है, जिसके द्वारा आपको सबसे पहले सूचना मिलती है आपके शिक्षा जगत तथा रोजगार जगत से जो भी इन्फॉर्मेशन होती है। तो आज जैसे ही हमारे पास यह सूचना आई कि आप लोगों के लिए STET की जो परीक्षा होने वाली है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ने डेट घोषित किया है, तुरंत मैंने आपके लिए यह वीडियो बनाया है और आपके पास लेकर के उपस्थित हूँ। अब ध्यान देने की बात यह है कि क्या कहा गया है यहाँ पर बिहार विद्यालय परीक्षा के नोटिफिकेशन में, जो कि आपके सामने उपस्थित है पूरा डिटेल्स के साथ। धैर्य के साथ वीडियो को आखिरी तक देखें, जिससे शायद आपके काम के लिए बहुत कुछ इसमें हो सकता है। माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा STET 2022 वाणिज्य का मूल प्रवेश पत्र तथा कतिपय अभ्यर्थियों का डमी प्रवेश पत्र निर्गत करने तथा परीक्षा की संबंधित आवश्यक सूचना। एतद् द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2022 वाणिज्य में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों तथा उनके अभिभावकों, संबंधित जिला पदाधिकारी, संबंधित जिला पदाधिकारियों एवं संबंधितों को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2022 वाणिज्य दिनांक 6/3/2023 अर्थात 6 मार्च 2023 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों की 3 पालियों में संपन्न होगी और यह CBT पैटर्न, मैंने जैसा कि अभी ऊपर में आपको बताया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर आयोजित होनी है, जिसका कार्यक्रम निम्नवत दिया गया है। रिपोर्टिंग टाइम आप देख रहे हैं कि यहाँ आपके पास दिख रहा है, पाली है, प्रथम पाली, द्वितीय पाली और तृतीय पाली है। ध्यान से सुनेंगे। रिपोर्टिंग टाइम आपको दिया गया है 7 बजे सुबह है फर्स्ट पाली के छात्र छात्राओं के लिए, और गेट 7:30 बजे तक ही खुले रहेंगे। उसके बाद जो है कि गेट बंद हो जाएंगे। गेट क्लोजिंग टाइम आपको दिया है 7 बजे से रिपोर्टिंग टाइम है, 7:30 बजे आपका गेट बंद हो जाएगा और 8 बजे से आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी, जो कि 2.5 घंटे की चलेगी। 8 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक फर्स्ट सिटिंग की परीक्षा होगी। दूसरी सिटिंग की परीक्षा जो आपको दिखाई जा रही है वह यह है कि 11 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा, 11:30 बजे गेट बंद हो जाएंगे और 12 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक यह परीक्षा संपन्न होगी। इस प्रकार से द्वितीय सिटिंग की आपकी परीक्षा पूर्ण होती है। अब तीसरे सिटिंग की बारी आती है। जैसा कि मैंने ऊपर में बताया कि 4 बजे से परीक्षा होगी, तो उसके लिए आप देख रहे हैं कि आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा 3 बजे। 3:30 बजे के बाद आपके जो जहां सेंटर है उसके गेट बंद हो जाएंगे और 4 बजे से परीक्षा शुरू हो जाएगी, जो कि 6:30 बजे तक चलनी है। अर्थात यह जो आपकी परीक्षा होगी वह 3 सिटिंग में होगी और इस तरीके से क्या है कि आप अपने सेंटर पर ध्यान से पहुँचे, जिससे कि किसी तरीके की परेशानी आपको न झेलना पड़े। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए यह परीक्षा, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने लगभग 11 वर्षों के बाद STET कॉमर्स के छात्रों को ध्यान में रखते हुए उसने यह परीक्षा आयोजित की है, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 2 क्या कहता है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2022 वाणिज्य में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी अपने यूज़र ID और पासवर्ड का उपयोग करके जो वेबसाइट निर्धारित की गई है, आप जान रहे हैं, जिस पर कि आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ था, दिनांक 25 फरवरी 2023 से 5 मार्च 2023 तक अपना मूल प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे। इसके अलावे अन्य माध्यम से प्रवेश पत्र उपलब्ध नहीं होगा। इस बात को बहुत ध्यान से देखेंगे कि केवल और केवल आपको जो यह एडमिट कार्ड प्राप्त हो सकेगा वह माध्यम है ऑनलाइन, जिसमें आपको अपने पासवर्ड
आईडी, यूज़र आईडी तथा पासवर्ड को ध्यान से रखना है कि आप मिस न कर गए हों। इसके अलावा और कोई दूसरा माध्यम नहीं है। आपको यदि कोई कंप्लेन है तो मैंने ऊपर अपने वीडियो में बताया हुआ है कि आप अपने कंप्लेन को सॉर्ट आउट करने के लिए एक हेल्प नंबर दिया है, उस नंबर से आप बात करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है कि उक्त परीक्षा के लिए निर्गत मूल प्रवेश पत्र में परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा की तिथि, परीक्षा का समय तथा परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का समय, परीक्षा केंद्र का गेट बंद होने का समय आदि सब कुछ विवरण डिटेल्स में दिया हुआ है। आप इसका ध्यान रखेंगे, सब कुछ आपको डिटेल्स में दिया हुआ है। अभ्यर्थियों को, अब चौथा पॉइंट है, अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में अथवा प्रवेश पत्र से संबंधित अन्य किसी प्रकार की यदि कोई कठिनाई होती है तो उसके लिए आपके पास हेल्प नंबर यहाँ दिया गया है। आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से देख करके नोट कर सकते हैं। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, 62 68 06 21 29 6268 06 2129 अथवा 6268 03 0939 ये आपके हेल्प नंबर हैं, जिस पर आप बिहार विद्यालय परीक्षा के समिति से जो भी जुड़े हुए पदाधिकारी हैं उनसे आप अपनी मदद में सहयोग ले सकते हैं कि आपको एडमिट कार्ड मिलने में क्या परेशानी हो रही है, यह सभी विस्तृत जानकारी है। पांचवा पॉइंट कहता है कि अभ्यर्थी परीक्षा की तिथि के कम से कम एक दिन पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंच करके लोकेशन का ज्ञात कर। बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा है, परीक्षा की तैयारी से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है परीक्षा केंद्र सही पर पहुंचना। अभी आप देख रहे हैं कि आपने तुरंत प्रॉब्लम को फेस किया है। केंद्रीय विद्यालय की परीक्षा चल रही है, CTET की परीक्षा अभी समाप्त हुई है। आपने देखा है कि कितनी परेशानी होती है, इसीलिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आपके समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह घोषणा कर दी है। पॉइंट नंबर 5 में आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो पाते हैं कि यहाँ स्पष्ट है कि अभ्यर्थी परीक्षा की तिथि के कम से कम एक दिन पूर्व परीक्षा केंद्र का लोकेशन ज्ञात कर लें, ताकि परीक्षा केंद्र तिथि के दिन परीक्षा केंद्र पर जाने में आपको कोई कठिनाई ना हो। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी विद्यार्थियों, परीक्षार्थियों, अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने यह STET 2022 को अप्लाई किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6 कहता है कि दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुति लेख की सुविधा है। श्रुति लेख से अभिप्राय यह है कि उनके साथ यदि कोई ट्रांसलेटर होंगे या उनको अब यदि कोई परेशानी होती है तो किसी न किसी अपने हेल्प के लिए जो उनकी कंडीशन के अनुरूप होगा उसको आप प्रयोग में ला सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर साफ साफ कहा गया है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग ने पत्रांक F नंबर जो यहाँ निर्धारित किया गया है 26/2/2013 एवं पत्रांक नंबर इसके आधार पर 10/8/2022 को जो यह सूचना जारी हुई थी, उसके आलोक में वैसे दिव्यांग परीक्षार्थी जो स्वयं लिखने में असमर्थ हैं उनसे उनके अनुरोध के आधार पर श्रुतिलेख उपलब्ध कराया जा सकेगा। अर्थात आप अपने साथ ट्रांसलेटर को लेकर के जा सकते हैं। श्रुतिलेख की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिव्यांगजन को परीक्षा प्रारंभ होने से 1 सप्ताह पूर्व संबंधित जिला पदाधिकारी को आवेदन दे देना होगा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि आप देख लें। 6ठा नंबर पॉइंट है, दिव्यांगजनों के लिए विशेष करके है कि आप यदि इस तरीके के किसी ट्रांसलेटर का मदद लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप विभाग को, अर्थात वहाँ के जो शिक्षा पदाधिकारी होंगे जहाँ पर आपका सेंटर पड़ा है, उस शिक्षा पदाधिकारी को आप सूचना दे दें कि हम अपने साथ में एक ट्रांसलेटर लाना चाहते हैं या हमारे साथ एक ट्रांसलेटर होगा जो हमारी परेशानी को आसान कर सकेगा। चलिए मित्रों, विद्यार्थियों, परीक्षार्थियों, आगे आपके लिए 7वां पॉइंट है कि अभ्यर्थियों को इस परीक्षा से पूर्व क्या कहा गया है, CBT अभ्यास हेतु प्रवेश पत्र आपको URL तथा लिंक अंकित है। संबंधित अभ्यर्थी URL पर जाकर के दिनांक 26/2000 इतना से CBT अभ्यास कर सकते। बहुत अच्छी बात इसने पुनः बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा है कि आप इस पर यदि CBT पैटर्न पर नहीं जानते हैं कि परीक्षा कैसे देनी है, कैसे क्या होगा, तो आपके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि आपको लिंक दिया जा रहा है। उस लिंक पर जाकर के आप खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यदि आपने कभी आज तक ऐसी परीक्षा नहीं दी है तो आपके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 7 में कहा गया है कि आप जाकर के वहाँ पर साइट पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसके लिए 26/2 से लेकर के आपके पास यह अभ्यास का समय दिया गया है। आप वहाँ पर जाकर के तैयारी भी कर सकते हैं। यह आपके
परेशानी को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छी खबर आई है बिहार विद्यालय परीक्षा की समिति से। इसके लिए आप तहे दिल से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को धन्यवाद प्रकट कर सकते हैं। आगे पॉइंट है 8वां, कहता है कि उक्त परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों ने के परीक्षा शुल्क राशि प्राप्ति के संबंध में स्थिति अस्पष्ट रहने के कारण डमी प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया गया है, वैसे अभ्यर्थियों के डमी प्रवेश पत्र 21/2 से लेकर के 22/2 तक समिति के उक्त वेबसाइट पर अपलोड रहेगा। डमी प्रवेश पत्र में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो संबंधित अभ्यर्थी 21/2 से 22/2/2023 तक त्रुटि में सुधार कर सकते हैं। अर्थात अभी भी आपके पास मौका है, आप चाहें तो 21/2 अर्थात कल और आज जो समय है महत्वपूर्ण है, 21 और 22 को 2 दिन आप अपने डमी एडमिट कार्ड में सुधार भी कर सकते हैं और आप अपना 25 तारीख के बाद से प्रवेश पत्र ले सकते हैं। 9वां पॉइंट क्या कहता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2022 वाणिज्य हेतु परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है यह निर्देश, इसको आप ध्यान से समझेंगे। क्या कहता है यह निर्देश, सभी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र के साथ दिए गए अनुदेश इंस्ट्रक्शंस, अनुदेश का मतलब इंस्ट्रक्शंस का अध्ययन आवश्यक रूप से तथा सावधानी पूर्वक करेंगे तथा अनुदेश में दिए गए निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। अर्थात जो निर्देश बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आपको दिया है उसे आप नियम पालन करें, अन्यथा आपकी परीक्षा रद्द हो सकती है। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगली बात यह कही जा रही है, पॉइंट नंबर 2 कहता है 9 का 2 कि आवेदन के साथ अपलोड किए गए फोटो की पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो को मूल प्रवेश पत्र से निर्धारित स्थान पर चिपकाकर साथ में लाएं, जिसे कि परीक्षा कक्ष में वीक्षक को जमा करना होगा। मूल प्रवेश पत्र की छाया प्रति अपने पास सुरक्षित रखें। अर्थात क्या हुआ कि आप अपने साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो लेते आएँ। यह जो आपको 9वां नंबर निर्देश दिया गया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इसका पालन नहीं करते हैं तो आप परीक्षा में बैठ नहीं सकेंगे या आपकी परीक्षा कैंसिल हो जाएगी, रद्द हो जाएगी, आपका पेपर खराब हो जाएगा। तो परीक्षा में बैठने से पहले इन मुख्य बातों को 9 नंबर जो पॉइंट दिया गया है आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें, ध्यान से समझें और उसको फॉलो करें, अनुदेशन जो आपको दिया गया है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा STET 2022 ने वाणिज्य के लिए जो अप्लाई किया हुआ है वैसे छात्र छात्राओं को समिति ने क्या निर्देश दिया है, सभी अभ्यर्थी जिन्होंने अप्लाई किया 8019 छात्रों के लिए विशेष निर्देश है कि अभ्यर्थी प्रवेश पत्र के साथ दिए गए अनुदेश के अध्ययन अवश्य रूप से तथा सावधानी पूर्वक करेंगे तथा अनुदेशन में दिए गए निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि आवेदन के साथ अपलोड किए गए फोटो की पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो को ही मूल प्रवेश पत्र पर निर्धारित स्थान पर चिपकाकर ले जाएंगे, जिसे परीक्षा कक्ष में वीक्षक को जमा करना है। मूल प्रमाण पत्र छाया प्रति अभ्यर्थी अपने पास रखेंगे। अर्थात आप जो एडमिट कार्ड निकालेंगे उसमें फ़ोटो चिपकानी है और वही फ़ोटो चिपकाएगा और साथ में एक फ़ोटो भी ले जाना है जो आपको वहाँ पर सेंटर पर जमा कर देना है और दूसरी प्रति जो होगी वह मूल प्रति आपके पास जमा हो जाएगी, आपके पास अपने पास रखना है। तीसरा पॉइंट कहता है कि परीक्षा केंद्र पर जूता, मोजा और घड़ी पहनकर आना वर्जित है। आप जब परीक्षा केंद्र पर जाएंगे तो जूता मोजा नहीं पहनेंगे और घड़ी नहीं पहनेंगे। अर्थात या तो आप चप्पल में जाएंगे या स्लीपर में जाएंगे, सैंडल में जाएंगे और साथ ही साथ घड़ी अपने साथ, मोबाइल अपने साथ लेकर के नहीं जाएंगे, अन्यथा आपकी समस्या परीक्षा केंद्र पर बढ़ सकती है। चौथा पॉइंट है कि अभ्यर्थियों को वैध और मूल फोटो पहचान पत्र यथा निर्वाचन पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोयुक्त बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोयुक्त राशन कार्ड या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र में कोई भी एक मूल प्रति एवं छाया प्रति अपने साथ लेकर जाना है। आप ध्यान देंगे अभ्यर्थियों की यहाँ 9 का जो चौथा नंबर निर्देश दिया गया है वह आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आपको क्या करना है।
तो यहाँ आप ध्यान दें कि क्या क्या करना है। यहाँ कहा गया है कि आप अपने साथ पहचान में कुछ ना कुछ आप लेकर के ज़रूर जाएं, जिससे कि आपको वहाँ पर कोई समस्या ना हो। प्रवेश पत्र जब आप लेके जाते हैं, यहाँ चौथा पॉइंट कहता है कि आप अपने साथ क्या करेंगे कि इन सभी चीज़ों को जिसको कि सरकार ने मान्यता दी हुई है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहचान पत्र में कई बार बच्चे परेशान होते हैं कि मैं क्या लेकर के जाऊँ, तो आपको सरकार ने कहा हुआ है कि निर्वाचन पहचान पत्र अर्थात वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो या बैंक से जो पासबुक मिला है, पासपोर्ट मिला है, ड्राइविंग लाइसेंस है या फ़ोटो युक्त राशन कार्ड भी आप उसको लेकर के जा सकते हैं, जिसे सरकार ने आपको मान्य किया हुआ है। इसकी एक छाया प्रति भी साथ में रखेंगे जो वहाँ आपको जमा करना है। यदि छाया प्रति नहीं है तो आपके लिए परेशानी हो जाएगी, फिर आपको वहाँ इधर उधर भटकना पड़ेगा। अतः इस बात का ध्यान रखें कि जब परीक्षा केंद्र में जाएं तो एक अतिरिक्त पासपोर्ट साइज फ़ोटो तथा अपना पहचान पत्र जो है उसकी छाया प्रति आप लेकर के जाएं। पांचवा पॉइंट कह रहा है कि प्रवेश पत्र में पर बिना फ़ोटो चिपकाए और बिना वैध फ़ोटो पहचान पत्र के परीक्षा केंद्र में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आप इसको ध्यान से देखें कि यहाँ आपको स्पष्ट कहा जा रहा है कि आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है। करना है तो कैसे करना है वह भी बता दिया गया है। छठा पॉइंट कहता है कि प्रवेश पत्र पर अंकित तिथि, स्थान और समय पर अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होंगे। निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्र का गेट बंद हो जाने पर अभ्यर्थी को प्रवेश में अनुमति नहीं दी जाएगी। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि किसी तरीके की ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आती है या आपको समझने में दिक्कत होती है और आप 5 मिनट भी लेट पहुंचते हैं तो परीक्षा केंद्र बंद हो जाने के बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऊपर से समिति ने बार बार वार्निंग दिया है कि आप एक दिन पहले पहुंच जाएं, स्थान को निर्धारित कर लें, अपने साथ क्या क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर के जाना है, सारी बातें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आपके लिए क्लियर किया हुआ है। तो आप प्रयास करें कि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, जिससे कि आपका यह 11 साल की तपस्या जो है वह खराब ना हो। इसका आपको बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही सावधानी के साथ इसको पालन करना है। आगे कहा जा रहा है, ध्यान देते हैं कि प्रवेश पत्र अंकित तिथि, स्थान, समय पर अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर उपस्थित रहेंगे। निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्र का गेट बंद हो जाने के बाद अभ्यर्थी को प्रवेश अनुमति नहीं दी जाएगी। 7वां पॉइंट कहता है कि अभ्यर्थी अपने साथ लेखन सामग्री यथा पेंसिल, बॉल पॉइंट पेन अवश्य लाएंगे। कोई भी रफ पेपर एवं अन्य सामग्री लेकर के जाना आपको वर्जित है, आप वह लेकर नहीं जा सकते हैं। 8वां पॉइंट कहा जा रहा है कि पुस्तक, नोटबुक, कैलकुलेटर, घड़ी, पेजर, सेलफोन और किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ईयरफोन तथा रिकॉर्डिंग यंत्र आदि परीक्षा भवन में लेकर के जाना वर्जित है। कोई भी अभ्यर्थी इस प्रकार के अवैध सामग्री एवं परीक्षा भवन में निषिद्ध साधनों को रखने, प्रयोग करने, गलत हरकत करने या गलत आचरण करने या किसी से मदद लेने या देते पाए जाने पर उन्हें परीक्षा केंद्र से निष्कासित या अयोग्य घोषित करते हुए अन्य सुसंगत कार्रवाई की जाएगी, अर्थात आपके अगेंस्ट में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो आपने गलती कर रखी है उसके अनुरूप आपको सजा दी जाएगी। 9वां पॉइंट कहता है कि प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र, परीक्षा तिथि, समय आदि में परिवर्तन का दावा कोई मान्य नहीं होगा। अर्थात आपके एडमिट कार्ड में कोई भी समस्या है तो आपको जो उसमें छप गया है उसी को मानना होगा, क्योंकि शुरू से ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बार बार नोटिफिकेशन दे रही है कि आप अपने एडमिट कार्ड का डमी एडमिट कार्ड जो है उसकी जांच कर लें। आज भी अभी भी आपको यह सूचना दी जा रही है कि 21 और 22 तारीख को आप अपने डमी एडमिट कार्ड की जानकारी ले लें, देख लें, यदि कहीं त्रुटि है तो उससे सुधार कर लें, तब जा कर के 25 तारीख से आपके लिए फ्रेश एडमिट कार्ड निर्गत हो सकेगा। जब तक परीक्षा की अवधि समाप्त नहीं होती है तब तक किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष छोड़कर चले जाने की अनुमति नहीं होगी। अर्थात जब तक परीक्षा समाप्त नहीं हो जाएगी, सभी बच्चों के कंप्यूटर में जो परीक्षाएं हो रही हैं सीबीटी पैटर्न में, आपका वह जो सीट आप बना रहे हैं वह जब तक सबमिट नहीं होगा, वहाँ केंद्र से आपको निर्देश नहीं मिलेंगे कि हाँ अब आप जा सकते हैं, तब तक आप उसके अंदर ही रहेंगे। सभी विद्यार्थी एक साथ परीक्षा देंगे
और एक साथ वहाँ से निकलेंगे। बीच में किसी भी इमरजेंसी की परिस्थिति में परीक्षा केंद्र छोड़कर आप बाहर नहीं जा सकते हैं। इस बात का आपको अपने मानसिक रूप से तैयार करना है। जब तक परीक्षा की अवधि समाप्त नहीं हो जाती तब तक किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष छोड़कर चले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 12वां पॉइंट क्या कह रहा है कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी का फोटोग्राफ एवं अन्य बायोमेट्रिक सूचनाएं भी ली जाएगी। ध्यान रखिएगा, आपके अंगूठा की जो होती है बायोमेट्रिक भी ली जाएगी और साथ ही साथ फोटोग्राफ भी ली जाएगी, अर्थात आपकी फोटोग्राफी भी होगी और अंगूठा से बायोमेट्रिक्स लगाया जाता है वह भी आपकी ली जाएगी। इसी प्रकार है कि आपका जो 13वां निर्देश है बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश है कि परीक्षा कक्ष में सभी अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी। बायोमेट्रिक उपस्थिति के अंतर्गत सभी अभ्यर्थियों को बाएं अंगूठे का निशान दर्ज करना होगा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा। आप घबरा करके दायां अंगूठा या किसी अन्य अंग का प्रयोग नहीं करेंगे। वह केवल यहाँ स्पष्ट कह रहा है कि बाएं अंगूठा का ही आपको प्रयोग करना है। बाएं अंगूठा, लेफ्ट थंब, बायां अंगूठा अर्थात लेफ्ट थंब जिसको कहते हैं ना लेफ्ट थंब, उसको आपको प्रयोग करना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। लेफ्ट थंब का आप प्रयोग करेंगे तब जा कर के क्या है कि आप इसमें परीक्षा में उपस्थित माने जाएंगे। अब जो परीक्षा की नीति बनाई गई है, नियम बनाई गई है, उसके तहत यहाँ साफ साफ है कि परीक्षा कक्ष में सभी अभ्यर्थी बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी, अर्थात बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनेगी, जिसके अंतर्गत सभी अभ्यर्थियों को बाएं हाथ के अंगूठे का निशान दर्ज कराना है। साथ ही सभी अभ्यर्थियों का जो है कि वेब फोटो भी लिया जाएगा, अर्थात कि जो आपकी कैमरा होगी वहाँ पर कैमरा लगी होगी, उस पर आपका वेब फोटोग्राफी होगा और इस आधार पर आपकी जो है कि परीक्षा संपन्न होगी। अब यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बातें निकल करके आ रही है कि आपकी तैयारी तो जो है वह है, जैसी तैयारी है वैसी है। अब आप तैयारी को आखिरी अंजाम पर रखे हैं। आपको अपनी तैयारी में अब कैसे परीक्षा लिखना है यह आपको देखना है। उसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने क्लियर किया हुआ है कि आप परीक्षा से एक दिन पहले पहुंच करके अपना लोकेशन देख लें, तथा यहाँ जो आपको देख रहे हैं कि गेट बंद होने की समय निर्धारित कर दी गई। आधे घंटे के बाद आपका गेट बंद हो जाएगा, उसके बाद आपका प्रवेश वर्जित हो जाएगा, आप इसमें प्रवेश नहीं ले सकेंगे। अर्थात 11 साल के बाद, 11 वर्षों के बाद जो आपकी STET कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए हो रही है, अकाउंट्स के स्टूडेंट के लिए हो रही है, वह जो है कि आपके इंतज़ार की घड़ी अब सामने है और उसकी तैयारी जो आपने अच्छे से की हुई है उस पर आप सावधानी बरतें। समिति ने बार बार निर्देश दिया है क्या करना है क्या नहीं करना है, और तभी जाकर के आपका परीक्षा सफल माना जाएगा। विशेष यही आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस वीडियो को यदि लाइक करते हैं तो शेयर करें, और लाइक और शेयर दोनों करते हैं तो इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मेरा प्रयास रहेगा कि परीक्षा जब तक आपकी नहीं होती है आपको प्रतिदिन इस की सेट की प्रैक्टिस कराई जाए, जिससे कि आपकी परीक्षा में जहां तक हो सकेगा वह कारगर साबित होगा, सहयोगात्मक साबित होगा। इसी उम्मीद के साथ कि फिर नई नोटिफिकेशन जो होगी वह आपके साथ मैं लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।